हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए जबरदस्त इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं। और इस वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करने का क्या सही तरीका है। और ये जो भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होगा वो सारा कुछ कैंडल स्टिक पे बेस्ड होगा। इसमें मैं कोई भी इंडिकेटर को यूज नहीं करने जा रहा हूं। ये प्योरली ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कैंडल स्टिक पे बेस्ड होगा। और इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें सबसे पहले हम रिस्क फैक्टर को कम करते हैं। इससे हमें यह फायदा मिलता है कि जो हमारा एक्यूरेसी लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे जो लॉसेस के चांसेस रहते हैं वो काफी कम हो जाते हैं और जो प्रॉफिट मेकिंग चांस रहता है वो काफी इंक्रीज कर जाता है। तो ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या है और कैसे इस पे आपको काम करना है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने जा रहा हूं। तो इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है और ये चीज आपको बहुत कम जगह बताया जाता है। तो यहाँ पे हमने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं। और इसमें हमने कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं किया है। ये जो सिर्फ 3 लाइन आपको नजर आ रहा है, ग्रीन वाला 200 डे मूविंग एवरेज है, व्हाइट वाला 100 डे मूविंग एवरेज है और रेड वाला 50 डे मूविंग एवरेज है। बस यही 3 लाइन को मैंने यूज किया है मूविंग एवरेज के। बाकी ये निफ्टी का आवरली चार्ट है, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लास्ट 5 डेज यानी 14 फरवरी से लेके 20 फरवरी के बीच में एनालिसिस करके बताने जा रहा हूं कि कैसे आप इन सब के बेसिस पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें तरीका यह है कि जनरली फर्स्ट आवर के कैंडल पे आपको कोई पोजीशंस नहीं लेना है। यहाँ पे आपको तभी पोजीशन लेना है जब निफ्टी का ओपनिंग प्राइस और हाईएस्ट प्राइस सेम हो, या नहीं तो निफ्टी का ओपनिंग प्राइस और लोएस्ट प्राइस सेम हो। जब ये 2 कंडीशन होगा तभी हम निफ्टी के फर्स्ट आवर के कैंडल पे हम कोई पोजीशंस लेंगे। तो सबसे पहले आपको निफ्टी का आवरली चार्ट ओपन करना है डेली जब भी आप मार्केट में बैठेंगे। तो इसके बाद आपको 9:15 में मार्केट ओपन हो जाता है। तो 9:15 से लेकर 9:25 तक आपको कुछ नहीं करना, जस्ट मार्केट को देखना है। 9:25 के बाद आपको देखना है कि निफ्टी का ओपनिंग प्राइस क्या है, हाईएस्ट प्राइस क्या है और लोएस्ट प्राइस क्या है। जब आप इस 3 चीज को देख लेंगे तो तीनों में से आप मैच करेंगे कि कोई तो मैच तो नहीं कर रहा। निफ्टी का ओपनिंग प्राइस किसी से मैच तो नहीं कर रहा। अगर निफ्टी का ओपनिंग प्राइस और हाईएस्ट प्राइस मैच कर रहा है तो फिर वहां पे आपको कुछ और करना होगा। और निफ्टी का ओपनिंग प्राइस और लोएस्ट प्राइस अगर मैच कर रहा है तो फर्स्ट आवर में ही आपको 9:25 के बाद ही पोजीशन लेना होगा। जैसे यहाँ पे मैं 14 फरवरी के कैंडल की बात करूं फर्स्ट आवर का, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका ओपनिंग प्राइस है 12,190.15 और इसका लोएस्ट प्राइस भी सेम ही है 12,190.15। तो ये कैंडल आपका ओपन इक्वल टू लो है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट आवर में ही यानी 9:25 के बाद आपको पोजीशंस ले लेना है। कौन सा पोजीशन लेना है? ओपन इक्वल टू लो है मतलब लोएस्ट पॉइंट से थोड़ा सा नीचे, यानी यहाँ पे हम 12,180 के स्टॉप लॉस के साथ बाय पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस डिफाइन हो गया, बाइंग प्राइस डिफाइन हो गया। अब हम टारगेट प्राइस यहाँ पे कैसे डिफाइन करेंगे, लेकिन जो सही तरीका है टारगेट डिसाइड करने का, उसके लिए आपको चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करना होगा और देखना होगा जो लास्ट टाइम मार्केट इस लेवल के जस्ट ऊपर कौन से प्राइस को टच करके वापस आया था। तो उससे ऊपर जस्ट आप देखें तो ये 3 कैंडल आपको यहाँ पे नजर आएगा। तो तीनों कैंडल का अगर आप लोएस्ट प्राइस देखें तो फर्स्ट कैंडल का लोएस्ट प्राइस है 12,238, दूसरे का लोएस्ट प्राइस है 243 और तीसरे का लोएस्ट प्राइस है 244। तो यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि हमें 12,240 के ऊपर कुछ भी मिलता है तो वहां पे हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो यहां से हमें अपना टारगेट प्राइस सेट कर दिए जो प्रीवियस निफ्टी का मूवमेंट है उसके बेसिस पे। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये 12,240 से ऊपर गया या नहीं गया। तो ये जो हाई टच किया आपका 12,246 का लेवल टच किया, तो यहाँ पे आपको इजिली कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपने फर्स्ट कैंडल पे ही पोजीशन बना लिया। जब फर्स्ट कैंडल क्लोज हो गया तो फर्स्ट कैंडल को अगर आप अच्छे से एनालिसिस करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कैंडल का जो सॉलिड पार्ट है वो बिल्कुल छोटा सा है और वो बॉटम ऑफ द कैंडल है, यानी कैंडल के नीचे है। कैंडल का मोस्टली पार्ट है वो हॉलो पार्ट है। तो इसका मतलब यह है कि प्राइस तो ऊपर जाने का कोशिश किया है लेकिन ऊपर के लेवल पे बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है। तो यहाँ से हमें साफ साफ पता चल रहा है कि निफ्टी में बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है। बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है मतलब प्राइस को नीचे जाना चाहिए, ये हमें फर्स्ट कैंडल से आइडिया मिल गया। तो लेकिन हम इसी के बेसिस पे अगले कैंडल पे शॉर्ट नहीं कर देंगे, हम कैंडल पे उतना जल्दी ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो उसके बाद हम नेक्स्ट कैंडल पे वेट करेंगे जो हमने एनालिसिस किया है वो सही है या नहीं है। तो सेकेंड कैंडल आपका अच्छा खासा डाउन साइड दिखाया है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो हमारा एनालिसिस था वो बिल्कुल सही था। तो तीसरे कैंडल पे हम शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर लेंगे।
तो थर्ड कैंडल जो आपका ओपन हुआ था 12,122 के करीब ओपन हुआ था और हाई टच किया था 12,183 का। तो यहाँ पे आप 12,130 से लेके 150 के बीच में इजिली शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने 12,130 के करीब भी शॉर्ट इनिशिएट किया होगा फॉर द टारगेट प्राइस ऑफ पिछले कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट है यानी 12,100 के लिए, और आपका 215 वाले कैंडल पे इजिली प्रॉफिट मिल जाता। उसके बाद हम मार्केट से बाहर निकल जाते और उसके बाद ज्यादा टाइम नहीं था कोई भी फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए। तो इस तरह से अगर आप ट्रेडिंग करेंगे सारा कुछ एनालाइज करके तो आपका रिस्क काफी कम हो जाएगा और प्रॉफिट आप इजिली बना सकते हैं। ये तो हो गया पहला कैंडल जब ओपन इक्वल टू लो हो गया। सेम अगर आप इससे पीछे आते हैं 13 फरवरी को आते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ओपनिंग प्राइस और हाईएस्ट पॉइंट दोनों सेम है। मतलब यहाँ पे हम 12,230 के स्टॉप लॉस के साथ सेल पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं फर्स्ट कैंडल पे ही 925 के बाद। तो यहाँ पे आपको इजिली फर्स्ट कैंडल पे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता। उसके बाद फर्स्ट कैंडल आपका अच्छा खासा सॉलिड बनाया और रेड कैंडल बनाया। यहाँ से हमें ये आइडिया मिल रहा है कि इसका जो शॉर्ट मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहेगा, तो सेकंड कैंडल पे भी हम शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इजिली अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है, एटलीस्ट 20 to 30 पॉइंट्स जरूर मिल जाता। तो इस तरीके से हम फर्स्ट कैंडल पे अगर ओपन इक्वल टू हाई हो या फिर ओपन इक्वल टू लो हो तो हम पोजीशन बना सकते हैं। उसके बाद हम एनालिसिस करते हैं 17 फरवरी के चार्ट को, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा निफ्टी डाउन साइड दिखाया था। तो यहाँ पे जब हम फर्स्ट कैंडल को देखेंगे तो इसका ओपन प्राइस, हाईएस्ट प्राइस और लोएस्ट प्राइस तीनों में बहुत डिफरेंस है। तो हम फर्स्ट कैंडल पे कोई पोजीशन नहीं लेंगे। लेकिन जब फर्स्ट आवर का कैंडल क्लोज हो जाएगा तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अच्छा खासा रेड कैंडल का फॉर्मेशन किया है। मतलब यहाँ से हमें ये हिंट मिल रहा है इसका जो डाउनसाइड मोमेंटम है वो आगे भी कंटिन्यू रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक और आपको व्हाइट लाइन दिखेगा, वो है 100 डे मूविंग एवरेज का। तो ये लाइन आपका मैग्नेट की तरह एक्ट करता है और ये लाइन आपका अच्छा खासा सपोर्ट के रूप में भी काम करता है। तो देखिए तो फर्स्ट 3 कैंडल 100 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया है। पहला कैंडल का भी सॉलिड पार्ट ये जो व्हाइट लाइन है 100 डे मूविंग एवरेज का उसके नीचे नहीं गया है। तो हम वेट करेंगे कब कैंडल का सॉलिड पार्ट ये जो व्हाइट लाइन है उसके नीचे जाता है, तब हम शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करेंगे। ये हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम रिस्क फैक्टर को काफी कम कर रहे हैं। अब चाहे तो सेकंड कैंडल पे भी शॉर्ट इनिशिएट कर सकते थे, लेकिन यहाँ से प्राइस रिवर्स होने के चांसेस भी थे। तो अगर यहाँ से प्राइस रिवर्स होता तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होता और हम लॉस में आ जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैंडल के सॉलिड पार्ट को ये जो व्हाइट लाइन है यानी 100 डे मूविंग एवरेज का लाइन है इसके नीचे जाने का वेट करेंगे। तो देखिए तीसरा कैंडल जो बना 11:15 में, इसका जो सॉलिड पार्ट छोटा सा है, लेकिन ये आपका जो 100 डे मूविंग एवरेज का व्हाइट लाइन है उसके कंप्लीटली नीचे है। तो उसके बाद जो फोर्थ कैंडल है आपका 12:15 पे बना है, इस पे हम शॉर्ट पोजीशन के लिए जाएंगे विथ फुल कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पे अगर आप 12,093 या फिर 12,080 के करीब भी शॉर्ट के लिए जाते हैं फॉर द टारगेट प्राइस ऑफ नेक्स्ट साइकोलॉजिकल लेवल है 12,050। यहाँ पे आपको इजिली 40 पॉइंट से ज्यादा का प्रॉफिट मिल जाता। अगर आप यहाँ पे भी देखें तो लास्ट जब मार्केट होल्ड किया लेवल को तो वो यही लेवल है आपका 12,045 के करीब। तो यहाँ पे आप इजिली इस टारगेट के लिए जा सकते हैं और यहाँ पे आपका 12,045 का टारगेट भी इजिली हिट हो जाता। तो इस तरीके से अगर हम सारा कुछ एनालाइज करने के बाद ट्रेड करते हैं तो हम ट्रेड को काफी हद तक प्रॉफिटेबल बना सकते हैं और अपने लॉसेस को बहुत हद तक अवॉइड कर सकते हैं। और इसमें हम कोई भी इंडिकेटर को यूज नहीं किए, सिर्फ 100 डे के 3 लाइन को, जो कि काफी बेसिक चीज है, 50 डे, 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज को यूज किए हैं। वहीं उसके बाद अगर हम 18 फरवरी के प्राइस एक्शन को स्टडी करें तो यहाँ पे देखेंगे कि फर्स्ट आवर में ये आपका ओपन हुआ था 12,028 के करीब और हाईएस्ट पॉइंट भी इसका ऑलमोस्ट सेम था। तो फर्स्ट कैंडल आपका ओपन इक्वल टू हाई भी था। तो यहाँ पे हम फर्स्ट कैंडल पे ही शॉर्ट इनिशिएट करेंगे। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट कैंडल पे ही इजिली अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता। उसके बाद फर्स्ट कैंडल को हमने देखा कि अच्छा खासा रेड कैंडल बना, मतलब इसका जो सेलिंग मोमेंटम है वो आगे भी कंटिन्यू रहेगा। तो सेकंड कैंडल पे भी हम शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करेंगे और सेकंड कैंडल पे हम शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करते उसके बाद ये आपका लो टच किया 12,920 का और उसके बाद 2 आपका ग्रीन डोजी कैंडल बना है। तो यहाँ पे जो भी मेरा पोजीशन है उसको हम एग्जिट कर लेंगे, प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और जब 2 डोजी कैंडल का फॉर्मेशन होता है मतलब ये ऑलमोस्ट सिक्योर हो जाता है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। ऐसा बहुत कम चांस आपको मिलेगा कि बैक टू बैक 2 डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरह का जब भी सिचुएशन आए तो आपको ट्रेंड है उसके अपोजिट साइड में पोजीशन बनाना है। पहले जो सेलिंग मोमेंटम था उसके बाद हम 215 वाला कैंडल है यहाँ पे हम बाय इनिशिएट करेंगे। तो अगर आपने यहाँ पे बाय इनिशिएट किया होगा 11,950 पे भी तो यहाँ पे आपको इजिली प्रॉफिट मिल जाता 50 पॉइंट्स का, क्योंकि नेक्स्ट टारगेट हमारा जो था 12,000 का टारगेट था।
तो अगर आपको डेली रेंज भी डिसाइड करना है कि डेली का क्या रेंज है, क्या मेरा टारगेट स्टॉप लॉस रहेगा, तो उसके लिए मैं डेली वीडियो बनाता हूं। तो आप हमारा चैनल इक्विटी कम्युनिटी पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे हम डेली इंट्राडे कॉल्स बताते हैं और साथ ही साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करके भी बताते हैं। तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं कि डेली का क्या रेंज है और डेली आपको कैसे ट्रेडिंग करना है, ये चीज मैं बताते रहता हूँ। तो इसके लिए आपको हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी दबाना होगा, ताकि जब भी मैं डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस का वीडियो अपडेट करूं, आप तक वो अपडेट पहुंच जाए जल्दी से जल्दी। और जो भी मैं रेंज बताता हूं और उस रेंज के बेसिस पे कैसे ट्रेडिंग करना है, ये मैं डेली वीडियो में बताता हूं। अगर आप 19 फरवरी की बात करें तो 19 फरवरी को देखिए निफ्टी अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ था और यहाँ पे निफ्टी के लिए पॉजिटिव मोमेंटम था जब तक ये 12,000 के लेवल के ऊपर रहता है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट आवर का कैंडल कंप्लीटली 12,000 के ऊपर था। ये चीज मैंने एनालिसिस करके फाइंड किया था। अगर आपने यहाँ पे लास्ट दिन का मार्केट को वॉच नहीं किया होगा अच्छे से, तो फर्स्ट कैंडल वेट बना था और सेकेंड कैंडल पे आप शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते थे अच्छे खासे। लेकिन यहाँ पे अगर आप शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करते तो आपको अच्छा खासा लॉसेज उठाना पड़ता, क्योंकि उसके बाद मार्केट रिवर्स किया है और अपसाइड मोमेंटम शो किया है। लेकिन अगर आप इससे पीछे वाले दिन का पूरे कैंडल को स्टडी करते, पूरे जो प्राइस मूवमेंट हुआ उसको स्टडी करते, तो यहाँ पे आपको क्लियर आइडिया मिल जाता कि निफ्टी जब तक 12,000 के ऊपर है तब तक इसमें आपको शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाना है, आपको पॉजिटिव साइड के लिए ही जाना है। तो फर्स्ट आवर में ये रेड कैंडल तो फॉर्म किया था, लेकिन जो हमारा लेवल और रेंज था उसको ये ब्रेक नहीं कर पाया था और लेवल और रेंज के बेसिस पे हमने इसमें एनालिसिस किया था कि यहाँ पे आपको शॉर्ट के लिए नहीं जाना था, हमें वॉच करना था। और सेकेंड कैंडल जो आपका बना वो डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। तो जब ये डोजी कैंडल का फॉर्मेशन कर दे तो आपको अपसाइड मोमेंटम के लिए जाना है। तो ये जो प्राइस एक्शन है ये आपका ट्रैप है। जो लोग मार्केट को रेगुलर नहीं देख रहे हैं, यानी प्रीवियस प्राइस एक्शन को नहीं देखे, वो इस ट्रैप में फंस जाएंगे और यहाँ पे सेल करके लॉस उठा लेंगे। लेकिन अगर आप हमारा इंट्राडे वाला वीडियो देखे तो उसमें हमने ये क्लियरली बताया था कि यहाँ पे आपको शॉर्ट के लिए नहीं जाना था, ये जो कैंडल बना था यहाँ पे आपको बाई के लिए जाना था। तो अगर आप यहाँ पे बाई के लिए जाते तो इजीली आपको प्रॉफिट हो जाता। उसके बाद जो अगला कैंडल है आपका 20 फरवरी वाला, तो ये भी आपका फर्स्ट आवर में रेड कैंडल का फॉर्मेशन किया था, लेकिन यहाँ पे जो नीचे 200 डे मूविंग एवरेज का लाइन है उसको ये सपोर्ट लिया था, मतलब उसको ब्रेक नहीं किया था और ये आपका 12,100 के लेवल को भी ब्रेक नहीं किया था। तो सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया, मतलब 200 डे का मूविंग एवरेज सपोर्ट के रूप में काम कर गया। तो यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लेके कोई भी चीज इनिशिएट कर सकते हैं बाइक के लिए। और जो हमने लेवल और रेंज आइडेंटिफाई किया था वहां से भी हमें यही हिंट मिल रहा था कि अपसाइड जाएगा। तो उसके बाद सेकेंड कैंडल पे हमें डाउन साइड नहीं अपसाइड के लिए जाना था। तो यहाँ पे जो ये ओपन हुआ था 12,100 करीब ओपन हुआ था, तो यहाँ पे आप प्योरली अपसाइड मूव के लिए जा सकते थे फॉर द टारगेट प्राइस ऑफ 12,150, जो कि हमारा उस दिन का रेंज भी था हाईएस्ट और ये आपका साइकोलॉजिकल लेवल भी होता है। तो यहाँ पे आप 12,140 से 150 के बीच में कहीं पे भी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। उसके बाद फिर से ये डोजी कैंडल का फॉर्मेशन किया, तो डोजी कैंडल पे हम इतना जल्दी ट्रस्ट नहीं कर लेंगे, हम वेट करेंगे कि अगला कैंडल रेड फॉर्म होता है या नहीं होता। तो उसके बाद देखिए अगला कैंडल अच्छा खासा रेड फॉर्म हुआ है, तो मतलब ये डोजी कैंडल सही था और यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। तो फिर से यहाँ पे हम 215 वाले कैंडल पे शॉर्ट इनिशिएट करेंगे। जो हमारा जो टारगेट होगा वो ये होगा आपका 200 डे का मूविंग एवरेज, जहां पे ये लास्ट टाइम टच करके वापस आया था, तो वो होगा मेरा 12,095 to 93 का लेवल। तो यहाँ पे आप जिस भी लेवल पे शॉर्ट करें आपको ध्यान रखना है, मेरा टारगेट होगा 200 डे का मूविंग एवरेज का लेवल, जो कि है 12,093 से 95 के बीच में। यहाँ पे आपको एटलीस्ट 15 पॉइंट्स के करीब अपना प्रॉफिट लेके चलना। अगर आपको 15 पॉइंट से कम का प्रॉफिट मिल रहा है तो आपको पोजीशन नहीं बनाना, आपको अवॉइड कर देना। तो अगर आपको यहाँ पे 12,115 से लेके 120 के बीच में सेल करने का टाइम मिल रहा है तो आप सेल करेंगे, नहीं तो आप इसको अवॉइड कर देंगे। तो इस तरीके से सारा कुछ एनालिसिस करने के बाद अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप अपने ट्रेड को बहुत हद तक प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। यहाँ पे जो आपका ट्रैप था, इस ट्रैप से आप बच पाएंगे अगर आप रेगुलरली इसको वॉच कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको निफ्टी में ट्रेड करना है। सिमिलरली आप बैंक निफ्टी में इसी तरीके से ट्रेड करेंगे। यहाँ पे मैं आपको लास्ट 2 डेज का एनालिसिस करके बता देता हूँ, क्योंकि वीडियो का लेंथ थोड़ा सा ज्यादा हो रहा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट आवर में इसने भी रेड कैंडल का फॉर्मेशन किया है, लेकिन यहाँ भी अगर आप प्रीवियस प्राइस मूवमेंट को देखें और ये भी 2 डोजी कैंडल का फॉर्मेशन किया था, मतलब प्राइस रिवर्सल हुआ था। उसके बाद इसका क्लोजिंग लेवल था 30,600 करीब। तो जब तक ये इस लेवल को ब्रेक नहीं करता तब तक इसमें हमें शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट नहीं करना था। और देखिए उसके बाद अगले दिन ये जो हमारा क्लोजिंग लेवल था उसको ब्रेक नहीं किया था, उसके नजदीक जरूर आया था लेकिन उसको ब्रेक नहीं किया था। तो अगर आप सिर्फ इस कैंडल को देख रहे तो आप सेकेंड कैंडल पर डेफिनेटली शॉर्ट के लिए जाते हैं, लेकिन अगर हम साथ ही साथ रेंज को भी इंक्लूड करते
और पिछले दिन का प्राइस एक्शन को भी देखते हैं। जब तक ये 12,620 के लेवल अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेक नहीं करता तब तक हम शॉर्ट के लिए नहीं जाते। तो सेकेंड कैंडल पे हम देखें कि ये आपका ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल का फॉर्मेशन कर दिया, मतलब यहां से ट्रेंड रिवर्स का इंडिकेट मिल चुका है। जब ये डोजी का फॉर्मेशन किया उसी टाइम हमें पता चल गया था ये जो है ये मेरा ट्रैप है, सिर्फ लोगों को लॉस बुक करवाने के लिए ट्रैप बनाया गया था। उसके बाद अगला कैंडल अपसाइड था, तो यहाँ पे हम अपसाइड मोमेंटम के लिए जा सकते हैं और हमारा जो अपसाइड टारगेट होता है वो 50 डे मूविंग एवरेज से करीब यानी 12,860 करीब टारगेट होता। यहाँ पे आपको इजिली 50 to 100 पॉइंट्स के करीब प्रॉफिट जरूर मिल जाता। तो यहाँ पे हम अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं 12:15 वाले कैंडल पे। अगला कैंडल फिर से वेट बन गया, मतलब यहाँ पे हमें जो बाइंग मोमेंटम था, अपसाइड मोमेंटम था, वो कंफ्यूज कर दिया। उसके बाद अगला फिर से ग्रीन बन गया, मतलब यहाँ पे हम टोटली कंफ्यूज हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम कोई पोजीशन नहीं लेने वाले हैं। उसके बाद अगर आप 20 फरवरी के बैंक निफ्टी के पैटर्न को एनालिसिस करें तो फर्स्ट आवर में देखेंगे कि कैंडल का जो सॉलिड पार्ट वो बिल्कुल छोटा सा है और ये सॉलिड पार्ट आपका 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे नहीं गया है और इसका मोस्टली पार्ट हॉलो है। मतलब ये प्राइस तो नीचे गया है लेकिन नीचे के लेवल पे इसमें सेलर्स अट्रैक्ट नहीं हुए, सेलर्स इंटरेस्टेड नहीं हुए, मतलब इसमें सेलर्स उतने ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। सेलर्स इंटरेस्टेड नहीं है मतलब प्राइस को ऊपर जाना चाहिए। और यहाँ पे हमने देखा कि ये 50 डे मूविंग एवरेज को भी कैंडल का सॉलिड पार्ट ब्रेक नहीं किया है। तो यहाँ पे हमें डबल कॉन्फिडेंस मिल रहा है। पहला हमें कैंडल से हिंट मिल रहा है, दूसरा हमें मूविंग एवरेज थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा है कि इसका जो सॉलिड पार्ट है उसके नीचे नहीं गया। तो यहाँ पे हम बाइंग मोमेंटम के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम सेकेंड कैंडल पे ही बाइंग मोमेंटम इनिशिएट कर सकते हैं। और सेकेंड कैंडल को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सेकेंड कैंडल का ओपनिंग और लोएस्ट पॉइंट दोनों सेम ही है। तो यहाँ पे हम 12,860 के स्टॉप लॉस के साथ बाई के लिए जाएंगे। फॉर द टारगेट प्राइस ऑफ 200 डे मूविंग एवरेज का लेवल है वो है 31,000। तो यहाँ पे हम इजिली 31,000 के टारगेट प्राइस के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है। उसके बाद हम प्रॉफिट बुक करके मार्केट से निकल जाते हैं। उसके बाद फिर से ये डोजी कैंडल का फॉर्मेशन किया है और फिर से रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। तो हम चाहे तो तीसरे कैंडल पे यानी 215 वाले कैंडल पे शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। जिस भी लेवल पे आप शॉर्ट इनिशिएट करें आपका टारगेट होना चाहिए 940 से लेके 50 का लेवल। तो अगर आपको यहाँ पे 20 पॉइंट से करीब प्रॉफिट मिलता है तो फिर आप यहाँ पे शॉर्ट के लिए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपको 20 पॉइंट से कम का प्रॉफिट मिलता है तो फिर यहाँ पे आपको शॉर्ट के लिए नहीं जाना है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में सारा कुछ एनालिसिस करने के बाद ट्रेडिंग करना है। अगर आप इस तरह से ट्रेडिंग करना सीख जाते हैं तो आप अपने ट्रेड को बहुत हद तक प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। और ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा कि ऐसे आपको एग्जैक्टली ट्रेड करना है। अगर आप देखेंगे कि आपको सब जगह सिर्फ लेवल्स बता दिया जाता है और उस लेवल के बेसिस पे कैसे आपको ट्रेड करना है। जैसे यहाँ पे हमने लेवल्स बता दिया था लेकिन मार्केट तो फर्स्ट आवर में निगेटिव ओपन हो गया था। तो अगर आप निगेटिव साइड के लिए जाते तो आपको लॉस उठाना पड़ता, लेकिन साथ ही साथ हमारा लेवल्स और रेंज भी था। तो उसके बेसिस पे यहाँ पे जो हम ट्रैप में फंसने वाले थे उस ट्रैप में नहीं फंस पाए। तो ये सब चीज छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन यही सब चीज आपको प्रॉफिट कमा के देता है। तो ये सब चीज मैं अपने वीडियो में डेली एनालिसिस करके बताता हूँ। तो वहां पे हमारे चैनल पे आप विजिट करके इसको देख सकते हैं और इसको जरूर देखिए। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो आपको सिर्फ एक वीडियो देख के पोजीशन नहीं लेना, आपको एटलीस्ट 10 to 20 डेज सारा कुछ एनालिसिस करना है। उसके बाद अगर आपको कुछ कंफ्यूजन या क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या फिर ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या नहीं तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी है इक्विटी टू कम्युनिटी, आप उस पे भी विजिट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट या फिर कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।